नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम शुभ डांगी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मैंने कल प्रश्नावली एक कंप्लीट कर ली थी। आज मैं प्रश्नावली दूसरी लूँगा। प्रश्नावली दूसरी आपकी है वास्तविक संख्याएं। इसमें पहले कुछ परिभाषाएं हैं जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले इनको समझिए परिभाषाओं को। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या जिनको माइनस अनंत व अनंत के बीच में लिखा जा सकता है, या जिनको संख्या रेखा या एक्स अक्ष पर लिखा जाए, अर्थात परिमेय संख्या भी हो प्लस अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। जैसे विद्यार्थियों, ये माइनस अनंत है, ये अनंत है। अब जैसे गाना बढ़ते हैं तो गाने में यहाँ बढ़ती लाइन, यहाँ बढ़ती लाइन। ऐसे ही विद्यार्थियों, यहाँ जो माइनस अनंत का कॉलम है वो खाली रहेगा, अनंत का कॉलम खाली रहेगा। बीच में जो संख्याएं भरी हुई आ रही हैं वो कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये एक समुद्र है संख्याओं का। इस समुद्र में परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, अपरिमेय, पूर्णांक, पॉइंट वाली संख्याएं सारी आ जाएंगी, अपरिमेय सब कुछ आ जाएंगी इसमें। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वे क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। p व q क्या है? पूर्णांक है। q का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो अनंत बन जाता है, तो 0 तो नीचे आ ही नहीं सकता। अब परिमेय संख्या के उदाहरणों में देखो, -2 प्लस में पूर्णांक, माइनस में पूर्णांक, पॉइंट की संख्या, सभी कुछ आ जाएगा। ये सब क्या हैं? आपकी परिमेय संख्या है। जैसे आपका 2 है, 2 को रिश्ते 2/1, इन्हें इसको बटे में लिखा जा सकता है। अन्य संख्या है, इनको हमने 9th में पढ़ाया है कि कैसे इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, कैसी परिमेय संख्या है। फिर भी मैं बता दूंगा आपको कैसे हैं ये, लेकिन ये सब किसके उदाहरण हैं? परिमेय संख्याओं के। आगे तीसरी जो परिभाषा है वो देखिए, अपरिमेय संख्या। इसमें क्या आएगा? जिनको p/q के रूप में न लिखा जाए। जैसे उदाहरण देखो इसका, √3, √2, √5, √7, √11, √6। कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका अंडररूट नहीं निकले, यानी पॉइंट में जिसका अंडररूट आए, वो संख्याएं क्या होती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इसके अलावा दशमलव के बाद में अंक लगातार आते जाएं, लेकिन अंक कैसे आए? असमान। जैसे इसमें दशमलव के बाद में क्या है? पहले 01, फिर 001 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, तो लगातार असमान अंक आते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। तो ये कैसी संख्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। और एक पाई भी क्या है? ये पाई है, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इस चौथा पॉइंट है आपका अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक का भाग जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बहुत सी आदि। नोट, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक तो भगवान है, सब जगह विद्वान है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ विद्यार्थियों, परिभाषा नंबर 5 देखिए। उससे आगे 4 परिभाषाएं हो चुकी थी आपकी। 5वीं क्या है? यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का। 5वीं परिभाषा है आपकी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होती है? a = bq + r। r का मान क्या होता है? 0 छोटा है बराबर r के, r छोटा है b से। क्या मतलब है इसका? भाई r का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है। r का मान 0 से कम नहीं हो सकता, अर्थात r का मान माइनस में नहीं हो सकता। r का मान 0 के बराबर और 0 से अधिक, कम किससे? 20 से। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझते हैं।
जैसे मान लो कोई संख्या a बराबर क्या है 4q प्लस r। तो देखो इस जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उससे तुलना करो। a के स्थान पे a ही आया, q की जगह q ही आ रहा है, तो b है वहाँ क्या है 4 आया, तो b का मान कितना हुआ 4। तो मैंने क्या बताया था भाई r का मान b से कम कम होता है और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है। तो देखो 0 से अधिक क्या हुआ, r का मान 0 1 2 3, इन 4 से क्या हुआ कम कम। ऐसे इसका r के मान निकालते हैं। अगला उदाहरण फिर देखो इसमें, जैसे a बराबर दे रखा है 6q प्लस r। तो तुलना करो इसी प्रमेय से आपकी, तो b का मान कितना 6, क्योंकि b q तो 6q अर्थात b का मान 6 है। तो r का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक, लेकिन कम किससे, b से कम कम। तो देखो r का मान 0 के बराबर 0 से अधिक, लेकिन कम किससे 6 से होना चाहिए। तो 0 से अधिक क्या हुआ 0, 0 भी आएगा 0 के बराबर या 0 से अधिक, लेकिन कम किससे b से कम कम। b का मान 6 है तो 6 से कम कम। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 आप समझ गए होंगे इससे कि r का मान कैसे निकालते हैं। अब अगला पॉइंट है परिभाषा का छठा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इससे पहले एक बात और देखिए आप, जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ये भी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है हिंदी में। अब देखिए पॉइंट नंबर 6, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अब भाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। भाई कोई भाज्य संख्या हो उसको अब भाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, और ये गुणनखंड क्या होता है, अद्वितीय होता है, दूसरा नहीं हो सकता, यही होता है गुणनखंड। जैसे मान लो 6 है, 6 भाज्य संख्या है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो ये गुणनखंड आए जो 2 इंटू 3 रहेगा, ये 3 गुणा 2 हो सकता है, क्रम कोई सा भी हो, लेकिन गुणनखंड ये रहेगा, अद्वितीय होता है, अन्य कोई नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है 7वां, किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए, भाई कोई धनात्मक पूर्णांक a है उसके लिए क्या होता है, p एक भाज्य संख्या इस प्रकार होती है। कैसे होती है भाई, यदि p a² विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। जैसे मान लो कोई संख्या a² जैसे 9 है और p क्या है, जैसे कोई भाज्य संख्या 3 है, तो 3 अगर 9 को विभाजित करती है, 3 यदि 9 को विभाजित करती है मान लो, तो 3 9 का जो वर्गमूल है, यानी 9 तो क्या है a² के बराबर है, तो उसका वर्गमूल क्या a हुआ, a कितना हुआ 3, तो 3 को भी 3 क्या करेगी, विभाजित करेगी। और इसका उपयोग आगे आएगा, बताएंगे आपको। अगला पॉइंट देखिए 8वां, x p बटा q। मैंने बताया था प्रमेय संख्या की परिभाषा में कि प्रमेय संख्या को p बटा q में लिखा जा सकता है, तो लिखने की बात हो गई थी पहले, लेकिन अब क्या बोल रहा है भाई, इसका दशमलव प्रसार वो शांत होता है या अशांत, ऐसा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी पूछा गया था आपसे 2020 में भी। तो इसमें क्या करते हैं, कोई संख्या आपकी x बराबर क्या होती है, p बटा q होती है। तो जो q क्या होती है, हर होती है। हर के क्या करेंगे आप, अब भाज्य गुणनखंड वो क्या आएंगे, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हों, तब तो क्या होगा, इसका प्रसार दसवां प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इस रूप के नहीं है, मान लो इसका, क्योंकि भाज्य गुणनखंड इस रूप के नहीं है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, तो जो x p अपॉन q है, इस संख्या का दसवां प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे कोई संख्या आपकी है 7 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि यहाँ 2 की घात भी आ रही है और 5 की घात भी आ रही है। केवल 2 आए, जैसे इतना ही भी आ जाए, तब भी प्रसार कैसा होगा, दसवां प्रसार शांत होगा। केवल 5 आए, जैसे मान लो 5 की घात 2 आ गई, तब भी दसवां प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 5 की घात 2 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 2। लेकिन 5 और 2 के अलावा अन्य वर्गमूल आ जाए, तब दसवां प्रसार कैसा होगा, अशांत। जैसे उदाहरण देखिए इसका, 7 बटा 5 की घात 2 गुणा 3 आ गया,
तो 5 की घात 2 तो आ रही है इसमें, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा गुणनखंड आ गया नीचे की, तो ये इसका प्रसार कैसा है, अशांत है। तो यानी इसका प्रसार कैसा है, अशांत। इसका कैसा प्रसार है, शांत। तो एक ही बात है निष्कर्ष रूप में भाई, जिस संख्या के क्यू के भाज्य गुणनखंड कैसे हों, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, उनका प्रसार शांत है। और जिनके भाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप के नहीं है, वो कैसा है, अशांत। तो सीधी सी बात है, क्यू के भाज्य गुणनखंड केवल 2 हो सकता है, केवल 5 हो सकता है, लेकिन 5 और 2 के अलावा अन्य कोई संख्या अगर आ जाए तो वह शांत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपका उदाहरण फर्स्ट आ चुका है। वो क्या उदाहरण है मैं बोल के बताता हूँ आपको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। क्या क्या रूप में सिद्ध करना है, 3q में हो सकता है कोई पूर्णांक आपका, 3q + 1 3q + 2 इस रूप में लिखा जा सकता है, ये दर्शाना आपको। तो विद्यार्थियों यहाँ हमने तीनों संख्याओं में क्या देखा, 3q आ रहा है, पहले 3q आया, फिर 3q + 1 आया, फिर 3q + 2 आया। तो पहले पूर्णांक मान लेते हैं हम। माना कि कोई भी धनात्मक यानी पूर्णांक ए क्या मानेंगे बच्चों, सब में कॉमन क्या है आपके, 3q + 1 3q + 2। तो 3q तीनों आ रहा है, तो आप क्या मान लो, 3q + r मान लीजिए विद्यार्थी। ये रूप कैसा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जैसा रूप है इसका। तो वो लिख दीजिए, a बराबर क्या थी आपकी, bq + r थी। ये क्या थी आपकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी आपकी। ठीक है, b की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी आएगी, b की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है, क्योंकि तुलना कीजिए आप, b की वैल्यू 3 है विद्यार्थियों। तो r का मान b से कम होता है, 0 के बराबर हो सकता है r, और 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन 3 से कम। तो इसलिए r कितना आपका r आ जाएगा 0 1 2 आ जाएगा। अब आपको देखो r की वैल्यू 1 लेनी है, तब दैपू यानी धनात्मक पूर्णांक a बराबर क्या आएगा आपका, 3q तो देखो ऐसे कैसे, यहाँ मान रखो r क्या, 3q तो देखो ऐसे कैसे, प्लस r की वैल्यू 0। तो देखो 3q आया, तो पूर्णांक कैसा हुआ, 3q जैसा हो गया एक। तो फिर आपका क्या आ रहा है, r का मान क्या लेंगे आप, 1 लेंगे, तब वही धनात्मक पूर्णांक a तो आपका ऐसे कैसे, 3q भी ऐसे कैसे, r की क्या रखा आपने 1, तो धनात्मक पूर्णांक ऐसा भी हो सकता है आपका। तीसरा r का मान 2 ले लीजिए आप, तब धनात्मक पूर्णांक क्या जाएगा आपका, a बराबर 3q + 2। यह आपका इतना सिद्ध हो गया। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, प्रश्न में स्क्रीन पे दे रखा है दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि हटा दो और ऐसे कैसे लिख दो, अतः लगा दिया आपने, और दर्शाइए कि लिखा हुआ है तो उसको उठाओ, क्या बच गया आपके, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, फिर ये लिखा हुआ है क्या, 3q, फिर या डैश लास्ट में लिखा जा सकता है। इतना आपको लिखना है प्रश्न में, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है। एक उदाहरण आप और देखिए स्क्रीन पे, दूसरा उदाहरण जो आ रहा है आपका, दर्शाइए कि प्रत्येक, उदाहरण फर्स्ट आपका हो गया है। अब दूसरा उदाहरण आपके स्क्रीन पे आने वाला है। देखिए उदाहरण 2 देखिए क्या है ये उदाहरण, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो विद्यार्थियों इस उदाहरण में कॉमन क्या आया, 2q दोनों आ रहा है, 2q + 1 ऐसा आ रहा है। तो पहले हम सम विषम नहीं मानेंगे, सम विषम हमको सिद्ध करना है, हम तो केवल वही मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक
माना कोई, वही भाषा हमारी, तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर 2q प्लस r। तो देखो b की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे, जैसे bq ऐसे 2q, तो b का मान 2 गया। चूंकि b 2 है इसलिए r का मान b से कम कम होता है। यहाँ b 3 था तो यहाँ पे 0 1 2 था, यहाँ क्या आएगा, इसलिए r बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे 0 और 1 यानी 2 से कम कम आएगा। अब r का मान बन लीजिए विद्यार्थियों, r का मान पहले 0 लीजिए, r बराबर 0, तब धनात्मक पूर्णांक a बराबर क्या आएगा 2q प्लस r का मान 0 रखा तो क्या आया, ओनली 2q आ गया। विद्यार्थियों जैसे कोई संख्या 1 है, क्या 2 से भाज्य है, नहीं, लेकिन इसको 2 से गुणा करो, 2 से भाज्य बन गई बेचारी। जो संख्या 2 से, जैसा गुणांक 2 आ जाए शुरू में, वो 2 से भाज्य होती है। 3 2 से भाज्य है, नहीं है, लेकिन देखो यहाँ 2 लगा दो, अब बताओ 6 2 से भाज्य है कि नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ 2 गुणा में आ रहा है 2q, तो ये क्या है, समपूर्णांक हुआ आपका। r का मान 1 लीजिए, तब धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा आपका, वो देखिए। a तो आपका ऐसे कैसे, 2q भी ऐसे कैसे, r का मान क्या लिया आपने 1, तो देखो 2q था, उसको सम सिद्ध किया था आपने, समपूर्णांक बोल दिया था क्योंकि 2 गुणा में आ रहा था। तो ये सम प्लस 1, किसी भी सम में भी सम जोड़ लो 1 भी सम होता है, चाहे कोई सा सम हो, सम में सम जोड़ने से हमेशा विषम ही आता है विद्यार्थियों। तो ये भी समपूर्णांक हो गया। अब वही तरीका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 10 की, तो 10 की हटा दो, कह दो अतः प्रत्येक, अतः हमने जोड़ा है, प्रत्येक आपके 10 की के बाद लिखा हुआ है, तो 10 की हटा दो, लिख दो अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक दहपू किताब की लैंग्वेज ऐसे कैसे, समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, फिर 2q डैश, फिर लास्ट में रूप का होता है। एक प्रश्न में लिखा हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाषा में आपको। ये उदाहरण 2 गए आपके। अब प्रश्नावली शुरू करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.1 आपसे शुरू करता हूँ। इसमें हाँ विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.1 शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। उदाहरण मैंने आपको 2 उदाहरण करा दिए। अब मैं प्रश्नावली शुरू कर रहा हूँ, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ विद्यार्थियों एक विषम धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो पहले संख्या माननी पड़ेगी हमको। क्वेश्चन पहला है आपका a बराबर, अब यहाँ सिद्ध क्या करना है 8q, तो यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि जगह m मानेंगे हम, m यहाँ r जोड़ना है हमको। अब b का मान क्या लें, b का मान भाई वर्ग करने से, संख्या का वर्ग करें तो 8 आना चाहिए। तो देखो शुरुआत 1 से करें, इस b का मान 1 के लिया तो 1 का वर्ग करो, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 में 8 कभी नहीं आया, 1 का वर्ग करने से 8 कभी नहीं आ रहा। 2 का वर्ग किया 4, उसमें 8 नहीं आया। 3 का किया 9 में भी 8 नहीं आया। 8 में से 8 + 1 ऐसे आ रहा, गुणा में नहीं आया 8, गुणा में 8 आना चाहिए। तो 3 का वर्ग करने से भी 8 नहीं आया। जबकि 4 का वर्ग करो, 4 चौक 16, 16 में देखो 8 × 2 लिख सकते हो आप, तो 16 में 8 आया। तो 16 किसका वर्ग करने से आया, 4 का वर्ग करने से आया। तो संख्या क्या मानेंगे, माना संख्या a बराबर 4m + r। अब आप कहोगे गुरु जी आप तो क्यों मानते हो हमेशा, यहाँ m कैसे मान लिया, क्योंकि हमको विद्यार्थियों यहाँ q सिद्ध करना है, तो बाद में q का रूप बनाएंगे हम, इस यहाँ m ही मानेंगे। तो b का मान 4 हो गया, तो रूप कैसा, ऐसा ही हो गया बेटा आपका bq + r जैसा। तो यहाँ b का मान 4 है, क्योंकि b का मान कितना है 4 है, इसलिए r के मान क्या हो सकते हैं 0 1 2 3। लेकिन हमें क्या प्रश्न में क्या बोला, विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है। तो विषम किससे बनेगा, विषम तो 4m क्या सम है, तो सम में विषम जोड़ने से विषम आएगा। तो विषम क्या जोड़ेंगे 1 और 3, इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम धनात्मक पूर्णांक क्या बन जाएंगे, पूर्णांक
बढ़ेंगे क्या, आर का मान 1 तो 1 लेंगे, उससे विषम धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ोगे आप सम में, 4m सम है आपका, उसमें 1 जोड़ो विषम बन जाएगा। विषम क्यों लिया, प्रश्न बोला गया विषम का वर्ग। तब पूर्णांक क्या आया, आर बराबर 1, तब धनात्मक पूर्णांक a बराबर कितना आया, 4m + 1। अब प्रश्न में क्या बोला, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करो साहब, तो वर्ग करेंगे जी, इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर a का वर्ग करो जी, a का होल स्क्वायर, इसका करो जी 4m + 1 का होल स्क्वायर। इधर आपका संख्या का वर्ग a स्क्वायर होगा, इधर खोलेंगे सरल समीकरण से, एक सरल समीकरण पढ़ी होगी आपने, a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होती है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ देखो a का मान 4m यानी पहली संख्या, प्लस b यानी दूसरी संख्या, वो कितनी है, 1 है, तो a स्क्वायर यानी 4m का भी स्क्वायर, प्लस का 2ab, a का मान a का मान 4m, b का मान 1, प्लस b का भी स्क्वायर यानी 1 का भी स्क्वायर। आगे बढ़िए, वर्ग करो 4 का, 16m स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करो 16 आता है, m का वर्ग करो m स्क्वायर। ये संख्या एक ही है यहाँ तक, क्योंकि गुणा का चिन्ह बीच में इनके, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8m, 1 से गुणा करो वो 8m ही रहेगा जी, प्लस 1 का वर्ग करो 1 ही आएगा। हमें रूप कैसा चाहिए प्रश्न का, कि संख्या का वर्ग कैसा होना चाहिए, 8q + 1 जैसा, तो 8q + 1 जैसा रूप इसका बनाएंगे। +1 तो आ रहा है, इनमें 8 कॉमन लेंगे, आ रहा है बिल्कुल 8 कॉमन, तो वैसे 8m भी आ रहा है, लेकिन m नहीं लेंगे हम, केवल 8 लेना है कॉमन, 8 ले लिया कॉमन। भाग कॉमन लेते हैं, उसका भाग भी देते हैं, कॉमन इन दोनों में लिया, भाग 2, 8 दूनी 16, 2m स्क्वायर, 8 एकम 8, 1m, बाकी बंद कोष्टक +1। इसको क्या मानेंगे, इसको क्यों मान सकते हैं, तो रूप कैसा हुआ, 8q + 1 जैसा। किसका वर्ग हुआ, ये धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कर दिया हमने, इस रूप का होता है। इतना हो गया, लेकिन ये विषम संख्या 1 के लिए हो, अभी तो विषम संख्या 1 और आएगी आपकी, क्या आएगी, 4m + 3, यानी r का मान 3 भी लेंगे आप, तो देखो r का मान 3 लिया, तब धनात्मक पूर्णांक क्या आया आपका, a बराबर 4m + 3। पूर्णांक का वर्ग करना पड़ेगा जी आपको, वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर वर्ग किया तो देखो 1 का स्क्वायर, इधर 4m + 3 का स्क्वायर, वही सोलह में कैसे खोल देंगे इसको, 4m का a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, 2ab, a मतलब कितना हुआ, 4m, b यानी 3 + b का भी स्क्वायर। तो देखो इसका 4 का वर्ग करो, 16m स्क्वायर, ये एक ही संख्या यहाँ तक की, तो 2 चौका 8, 8 या 24m, प्लस 3 का वर्ग करो 9। हमारा प्रश्न में क्या सिद्ध करना में, कि पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कैसा होगा, 8q + 1 जैसा, तो 1 तो अपने आ ही नहीं रहा +1, तो इस 9 को लिख सकते हैं कैसा, 8 + 1 है, तो 1 आया नहीं आया, आ गया। और ये दो संख्याएं आपकी ऐसे की उतार दो जी। अब देखो जी, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, देखिए 16m स्क्वायर + 24m + 8, इनमें 8 कॉमन आ जाएगा जी आपका, तो देखो क्या बचेगा, 8 दूनी 16, 2m स्क्वायर, और 8 या 24, 3m + 8 एकम 8, प्लस 1 अलग है आपका, इसको आप क्यों मान सकते हैं, तो रूप कैसा, 8q + 1 जैसा, तो सिद्ध हो गया आपका। अतः हम कह सकते हैं वही तरीका आपका प्रश्न लिखा है, दर्शाइए कि हटा दो और लिख दो, अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। विद्यार्थी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए छोड़ता हूँ विद्यार्थियों, ऐसा ही है, आप इसको करना, नहीं मैं कल बताऊँगा कमेंट बॉक्स में।
इसका जवाब मुझे देना आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पे लगेगा और क्वेश्चन नंबर 2 को कल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, क्वेश्चन 3 आपका स्क्रीन पे आ गया है, देखिए क्वेश्चन 3 क्या है आपका, दर्शाइए कि, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन 3 क्या है, किसी भी धनात्मक संपूर्णांक का पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ धनात्मक भी संपूर्णांक ही है, ना कोई वर्ग है ना कोई घन है, सीधी संख्या आपकी, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6q आ रहा है। तो आप पहले मानेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q+r मानेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि सब में कॉमन क्या आ रहा है, 6q आ रहा है। अब r b का मान यहाँ देखो 6 दिख रहा है, चूंकि तो b का मान 6 इसलिए r क्या हो गया आपका 6 से कम 0 और 1 से 0 के बराबर 1 से अधिक हो सकता है, तो 0 के बराबर है 1 से अधिक 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता। ये आपके r के मान हो गए। अब r का मान आप 0 लीजिए, r का मान 0 लिया, तब धनात्मक पूर्णांक आपका क्या आएगा, a बराबर 6q+0 6q+0। अब इसको 6q ले सकते हैं, 6 के गुणन करते हो तो 2 गुणा 3 होता है, तो 2 गुणा में आता है, अर्थात 6q कैसा आपका सम है। लेकिन हमें क्या करना है, विषम सिद्ध करना है। विषम कैसा होता है, 6q+1 जैसा। अब r का मान 1 लिया, तब धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका, a बराबर 6q+1, तो 6q क्या है आपका सम है, तो सम +1 निश्चित रूप से क्या आएगा, विषम आएगा, क्योंकि किसी भी सम में आप एक विषम जोड़ोगे, विषम 1 जोड़ा तो आपने क्या आएगा, विषम आएगा, तो विषम के लिए ये इतना सिद्ध हो गया पहला पॉइंट। फिर r का मान 2 लेंगे आप, तब धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा आपका, a 6q, अब r के मान यहाँ 2 रख दो, तो a बराबर 6q r का मान 2 रखा, तो देखो 6q क्या है, सम आपका कैसे है, क्योंकि 6 के गुणा में 2 आता है, 2 गुणा 3, तो ये सम हो गया, सम +2 भी सम है आपका, तो सम में कोई भी संख्या 2 जोड़ोगे, सम जोड़ोगे तो क्या आएगा, हमेशा सम ही आएगा। r का मान 3 लेंगे जी आप, तो धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा आपका, a 6q+3, तो सम +3 क्या आ गया जी, विषम आएगा जी। फिर r का मान आप 4 लेंगे, तो धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा आपका, a 6q आपका ऐसे कैसे, r का मान 4 ले लिया, तो 6q क्या था आपका, सम था, सम में अगर सम ही जोड़ते हैं तो सम ही आएगा, पक्की बात है, क्योंकि 2 सम जोड़ा आपने, 4 सम जोड़ा तो सम ही आया, या सम में 0 जोड़ो तो भी सम ही आएगा। अगला है 5 r का मान, तब धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q+5, तो सम +5 यानी सम प्लस भी सम क्या आएगा, विषम में आता है। तो विद्यार्थियों देखो यहाँ आपका भी सम आया, यहाँ भी सम आया, ये भी सम आया, तो प्रश्न में लिखा हुआ है दर्शाइए कि हटाओ और लिख दो अतः लगा दिया, फिर प्रश्न में लिखा हुआ है किसी भी, तो आप लिख दो किसी भी, वही प्रश्न की भाषा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ये प्रश्न में लिखा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रश्न से लिख रहा हूँ सारी भाषा। प्रश्न में दर्शाइए कि हटा दिया, बाकी लिखा है किसी भी से शुरू कर दिया मैंने, और कहाँ तक लिखना है, 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इतना लिख देंगे आप। इसका विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ विद्यार्थियों, क्वेश्चन तीसरा मैंने करवा दिया था अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF को हिंदी में बोलते हैं मैसअप है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका चौथे में, पहला क्वेश्चन है 210,55, इनका HCF निकालना किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। निकालने के अन्य बहुत तरीके हैं, जैसे भाज्य गुणनफल से कर सकते हो, भाग देके कर सकते हो,
अन्य बहुत सी विद्या, 2-3 विधियाँ हैं, लेकिन इसमें करना किससे है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कैसे करते हैं? ये संख्या लिख दी है आपकी। फिर आप जानते हैं यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या होता है? भाज्य। बी क्या होता है? भाजक। क्यू क्या होता है? भागफल। प्लस आर क्या होता है? शेषफल। आर यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेषफल। देखिए भाज्य किसको मानते हैं? भाज्य जो बड़ी संख्या उसको मानते हैं। जरूरी नहीं है 55 इधर लिखा हो तो क्या 55 भाज्य हो जाएगा? नहीं, चाहे बड़ी संख्या इधर हो चाहे इधर हो, बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे। जमाओ जी। पहला चरण, फर्स्ट चरण क्या हो गया? आप देखिए फर्स्ट चरण हो गया 210,55। तो सूत्र क्या आता है किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र देखो क्या सूत्र है इसका? भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना? 210 बराबर भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, गुणा क्या आया? भागफल। 55 का भाग देंगे इसमें 210 में, 4 बार से कितना होता है? 220 होता है, जो कि ज़्यादा हो गया, तो 3 बार ही भाग देंगे। 55 तिया 165 होगा, अर्थात भाग गया 3 बार। किसी को दिक्कत हो, गलत नहीं करना है, ऐसे भाग देख ले साइड में। 55 का भाग दिया, 3 बार में 165 आ रहा है, शेष कितना बचेगा? 35, 10 45 बच गया शेष। तो देखो भाज्य 210 हो गया, भाज्य कितना हुआ? 55, भागफल 3 प्लस शेषफल कितना? 45। तो देखो फल की चिंता करो मत, शेष शून्य हुआ नहीं है, तो फिर इन दोनों से कर्म किए जाओ। फल की चिंता करो मत, भागफल की, शेष शून्य हुआ नहीं है, तो फिर इन दोनों से कर्म किए जाओ। तो अब कहने का मतलब है आगे चरण में ये दोनों संख्याएं आएंगी आपकी। सेकंड चरण क्या आया? 55,45। फिर वही तरीका, भाज्य बड़ी संख्या होती है, छोटी होती है भाजक। तो 55 तो क्या हो गया? भाज्य। भाजक कितना? 45। भाग कितनी बार गया? फल कितना आया? 1। शेष कितना बचा? 10। तो देखो वही बात, फल की चिंता करो मत, शेष शून्य हुआ नहीं, कर्म किए जाओ। तो तीसरा चरण क्या आया वो भी देख लीजिए। तीसरा चरण क्या आया? 45,10। तो लिखोगे क्या? भाज्य कितना? 45 बड़ी संख्या, भाजक कितना? 10 गुणा 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 चौक 40, 4 बार भाग गया, फल आया 4, शेष बच गया 5। देखो वही तरीका, फल की चिंता करो मत, शेष शून्य हुआ नहीं, बस कर्म किए जाओ इन दोनों से। तो चतुर्थ चरण क्या आया आपका? चतुर्थ चरण क्या आया? चतुर्थ चरण यह आया 10 और 5। वही तरीका आपका। तो भाज्य कितना? 10, भाज्य कितना? 5। 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा आराम से, 5 दूनी 10, शेष शून्य हो गया। फल की चिंता करो मत, शेष शून्य हो गया, इसलिए बचा कौन? 5। क्योंकि शेष क्या है लिख दो, शेष क्या है? 0 है, इसलिए HCF हिंदी में बोलते हैं मैस है। कितना? 5। फल की चिंता करते नहीं, शेष शून्य हो गया, बचा कौन? 5। तो 5 ऐसा क्या हो गया? HCF हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए विद्यार्थियों, पहला करा दिया मैंने, दूसरा और दिखाता हूँ आपको। 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा सबकी, तो अच्छे सीख जाओगे आप। देखिए 420, 130 क्या निकालना है? वही काम करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या होती है? ये BQ प्लस R, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? ये गणित में होती है, ये हिंदी में। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप देखिए पहला चरण स्टार्ट हो गया आपकी। ये क्या है? 420, 130। वही तरीका, पहले भाज्य कितना? बड़ी संख्या 420, भाज्य कितना? 130 गुणा भागफल है। लो जी, कोने में भाग जाकर देख लो आराम से, अब कार्य में 130 का भाग दिया,
तो देखो 13 का पढ़ा आता आपको, तो 13 तिया 39 और 13 चौका 52 ज़्यादा हो गया, तो 13 तिया 39, भाग गया 3 बार, भाग पर 3 आया, शेष कितना बचा जी आपका 30 शेष बच जाएगा जी, 30 बच रहा है शेष, 30 शेष यहाँ उतार दिया जी। तो देखो फल की चिंता करते नहीं, शेष शून्य हुआ नहीं, बस कर्म किए जाओ जी। तो सेकंड चरण भी तैयार हो गए जी आपके लिए। उसमें संख्याएं क्या आ जाएंगी 130 और 30 आ गई। देखो भाज्य कितना 130, भाजक कितना 30, 30 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 30 चौका 120 होता है, शेष कितना बचा 10 बच गया। तो वही तरीका, फल की चिंता करो मत, शेष शून्य हुआ नहीं तो कर्म करे जाओ, शेष शून्य हो जाए तो समाप्त हो जाएगा ट्यूशन हमारा। तो देखो तीसरा चरण क्या आया वो भी देख लें आप, 30 और 10, 30 तो आपका भाज्य हो गया, भाज्य कितना 10, भाग दे 10 का भाग दिया 3 बार भाग गया, शेष 0 बच गया। फल की चिंता करो मत, शेष शून्य हो गया। तो चूंकि शेष शून्य है, फल की चिंता आपने की नहीं, तो फिर ऐसे क्या बचा, ऐसे आपका 10 बच गया। इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, है चौथे का तीसरा क्वेश्चन, 75 और 243, वही यूक्लिड विभाजन से करना है आपको, वही सूत्र लिख दिया आपके सामने। फर्स्ट टर्न क्या आएगा 75 243। तो देखो बड़ी संख्या आगे आ गई, मैंने पहले कहा है बड़ी संख्या चाहिए आगे आई चाहे पीछे आए, आपको तो भाज्य क्या लिखना है, बड़ी से क्या लिखना है, बड़ी कौन सी, ये 75 है 243 है, तो बड़ी कौन सी है 243 है, ये भाज्य आएगी क्योंकि बड़ी हमेशा भाज्य आती है। तो भाज्य कितना 243, भाज्य कितना आया 75, भाग देंगे जी, ये लो जी 243 लिख दिया, भाग दिया 75 का। 75 को देखो 3 बार गुणा करते हैं तो 225 आएगा 3 बार में। वैसे भी 7 का भाग देख लो, 7 या 21, तो 3 बार भाग जा सकता है 75 का, 3 से गुणा करो 75 को 225 आएगा जी। बचा कितना शेष 18 बच गया जी, शेष 18 बच रहा है, तो भाग गया 3 बार, शेष बच गया 18। वही तरीका, फल की चिंता करो मत, शेष शून्य नहीं हुआ तो कर्म करो। सेकंड चरण तैयार हो गया जी आपका, फल की चिंता आपने की नहीं, शेष शून्य हुआ नहीं, तो फिर 75 क्या लोगे 18। तो वही तरीका, 75 हो गया भाज्य, 75 क्या हो गया भाज्य, 18 क्या हो गया भाजक, भाग देंगे 18 का 75 में, 18 चौक 72, भाग गया 4 बार, शेष बच गया 3। तो वही तरीका, फल की चिंता की नहीं, शेष शून्य हुआ नहीं, कर्म किए जाओ जी। तो देखो चरण 4 क्या आया, चतुर्थ चरण क्या आ गया आपका, देखिए फल की चिंता की नहीं आपने, 18 बच गया और 3 बच गया जी। वही तरीका, 18 भाज्य हो गया, भाग दिया 3 का, 6 बार भाग जाएगा, शेष बच गया शून्य, 3 से 18। फल की चिंता की नहीं आपने, शेष शून्य हो गया, क्योंकि शेष क्या है शून्य है, फल की चिंता आप करते नहीं, बचा कौन फिर 6 बचा, 3 बचा, तो ऐसे कितना आएगा में से 3 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले इसका आप। इसका अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे का चौथा क्वेश्चन, 135 225, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख दी, क्या होती है a बराबर BQ प्लस R, हिंदी में क्या होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पहला चरण देखो इसका 135 225। तो देखो विद्यार्थियों, जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य मानते हैं, बार बार यही बताया मैंने आपको। तो भाज्य कितना 225, भाजक कितना 135, भाग देंगे 135 का 225 में, ऐसे साइड में भाग दे सकते हैं आप। 135 का पहाड़ा आपको 13 का आता है, तो 13 दूना 26, 2 बार से ज़्यादा हो रहा है तो भाग 1 बार ही जाएगा, 135 एकम 135, भाग पर आया 1, शेष निकालेंगे 90 बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 90 बच रहा है। तो शेष आया 90, फल की चिंता करते हैं, शेष शून्य हुआ नहीं तो कर्म किए जाओ बस। आया सेकंड चरण आपका,
135 और 90, भाज्य कितना, बड़ी संख्या 135, भाज्य कितना 90, तो 9 का भाग देखो 13 में कितना आ जाएगा, वैसे एक बार जाएगा, तो 90 का भाग भी 135 में एक बार जाएगा। 90 एकम 90, शेष कितना बच गया 45। तो विद्यार्थियों फल की चिंता करते नहीं, शेष शून्य हुआ नहीं तो कर्म किए जाओ। आया तीसरा चरण, क्या बच गया 90 और 45, बड़ी संख्या 90 क्या हो गई, भाज्य हो गई, छोटी संख्या 45 क्या हो गई, भाजक। 45 का भाग दिया 90 के अंदर 2 बार जाएगा, 45 गुना 90, 45 का भाग कितनी बार गया 90 के अंदर 2 बार, शेष क्या बच गया शून्य, क्योंकि फल की चिंता करते नहीं, शेष शून्य हो गया तो बचा कौन 45, चूँकि बस लिख दो, चूँकि शेष क्या है शून्य, इसलिए ऐसे कितना आया 45 आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपका 196 38,220, इसका वही काम करना है जो बाकी सब किया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R, हिंदी में क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग पर प्लस शेष पर। कब तक करते हैं ये प्रक्रिया, जब तक शेष शून्य न हो जाए, शेष शून्य होते हैं हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, फिर ऐसे ही निकल जाता है। तो प्रथम चरण में क्या आया 196 और 38,220, तो देखो बड़ी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है, तो भाज्य की जगह क्या आया 38,220, भाज्य कितना 196, भाग देंगे इसमें, लो जी भाग देना देख लीजिए आप, 38,220 तो आप कैसे भाग देंगे 196 का, इतना पढ़ा ही नहीं आता हमको, तो हमें तो 19 का पढ़ाता है, तो 19 का पढ़ा देखो 38 में देंगे 2 बार जाएगा, लेकिन 196 को 2 से गुणा करो, देखो कितना आएगा 392 आएगा जी, ज़्यादा हो गया, तो फिर नेम क्या बोलता है एक कम कर लो, पर 19 का भाग 38 में 2 बार गया, तो 196 को 2 बार गुणा किया तो 300 क्या हो गया 92, ये 382 है आपका ये, तो क्या करो ये कम कर लो, तो 196 कम 196 भाग गया एक बार, यहाँ घटाओ 12 में 6 गए तो 6 बचेंगे, यहाँ 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेंगे, उतारेंगे क्या 2 उतारेंगे जी, फिर भाग देंगे 19 का पाड़ा आता है मैं, तो 19 का पाड़ा देखो 18 में जाएगा नहीं 186 में जाएगा, 19 नामा 171, इसका मतलब ये हुआ कि 19 का पाड़ा कितनी बार गया 186 में 9 बार गया, इसका मतलब ये हुआ कि 196 का पाड़ा इस पूरी संख्या में कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, या गुणा कर लो 196 को 9 से गुणा करो, 9 से 54, 9 नाम 81 और 5 86, 9 1 9 17, कितना आया 1764, चला गया, ज़्यादा नहीं हो, अगर ज़्यादा हो जाता तो कम कर लेते भाग एक, भाग गया 9 बार, 12 में 4 गए तो 8, 15 में 6 गए तो 9, उतारा 0, पाड़ा में तो 19 का आता है जी, पूरा भाग देंगे जी भी, तो 19 का भाग दिया 98 में, 19 पंजे 95, तो 5 से गुणा करो 196 को, कर दिया जी गुणा, 980 आएगा जी, 980 आ गया फिर से, ये 5 आया जी, तो देखो जी 196 भाग दिया 38,220 में, भाग कितनी बार गया 195 बार, शेष क्या हो गया जी शून्य हो गया, तो देखो जी फल की चिंता करते नहीं, शेष शून्य हो गया, क्योंकि शेष क्या है जी शेष शून्य, इसलिए ऐसे कितना आया 196, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 4 का अगला क्वेश्चन है 4 का छठा क्वेश्चन, क्या संख्या है 867,255, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग पर प्लस शेष पर। प्रथम चरण क्या आ गया, ये संख्या आ गई आपकी, बट भाज्य यहाँ से शुरू करो सूत्र से, भाज्य कितना 867 बड़ी संख्या, भाजक 255, भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 बार कैसे भाग देख लीजिए, ये 867 है, 255 का भाग देंगे, पाड़ा 25 का आता है हमको, तो 25 या 75, 3 बार भाग चला जाएगा इसका मतलब, तो 255 को 3 से गुणा करो, 3 3 15, 15 और 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 2 कितना शेष बचा 102,
भाग कितनी बार गए जी? 3 बार। शेष कितना बचा जी? 102। तो देखो हल की चिंता करते नहीं है, शेष शून्य हुआ नहीं है, तो बस इन दोनों को लिखो। तो सेकंड चरण क्या आ गया जी आपका? 255,102। वही तरीका, भाज्य 255 हो गया, भाग देंगे 102 का, कितनी बार भाग जाएगा? हमें 10 का पावर आता है, 10 दूनी 20, 2 बार ही भाग जाएगा जी, 2 बार भाग गया जी। यहाँ देख ले जी, 255 भाग देंगे 102 का, 10 दूनी 20, तो 2 बार भाग जाएगा, 2 यहाँ लिख दो, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, यानी 204 हो जाएगा जी। कितना बचा? 51 बच गया जी। तो देखो 102 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। शेष कितना आया? 51 आया जी। 51 को लो कोने में फिर भाग दो इसका। तो देखो फल की चिंता करो मत, कर्म किए जाओ। तो देखो तीसरा चरण क्या आ गया आपका? 102,51। तो 102 तो भाज्य हो गया आपका, 51 भाज्य हो गया, भाग देंगे 2 बार जाएगा जी। शेष क्या? 0 बचेगा जी। फल शून्य हो गया, चिंता करो मत, शेष शून्य हो गया। फल की चिंता करो मत, शेष शून्य हो गया, क्योंकि शेष क्या है जी? शून्य, इसलिए ऐसे कितना? 51 आ गया जी। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं विद्यार्थियों। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही काफ़ी है, इन्हीं को आप दोबारा निकाल लें, आगे की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।